जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। 26 मई क्या है, हमारा डी डे है, मतलब प्रीलिम्स है हम लोगों का, राइट नाउ। अब लेस देन 70 डेज इज देयर और थोड़ी तो बेचैनी होगी, बट टेल मी वन थिंग, जो भी चीज़ें चल रही है आप में, जो भी चीज़ें अभी जिस भी फेज से गुजर रहे हो, जस्ट मार्क माई वर्ड, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सेम फेज, सेम थिंग्स, वही चल रहा है सबके साथ। कोई बताता नहीं है। सम टाइम आपके मार्क्स कुछ मॉक में कम आ रहे होंगे, कभी ज़्यादा आ रहे होंगे। इतना टेंशन नहीं लेना, अच्छे से करना, हो जाना। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 55 to 60 टॉपिक्स। इसने आप 1 घंटा निकाल के इस टॉपिक को रोज़ पढ़नी है, एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स 2024, जो हमारे 2024 में क्वेश्चन टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में ना। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने लास्ट 20 ईयर्स के टॉपिक्स को क्या करा है, एनालाइज करा है। एनालाइज करा है कहाँ से, तो PYQ से, ठीक है, यूपीएससी के PYQ से। ये आपके CSC प्लस CDS वगैरह भी देखते हुए इसको डिज़ाइन की गई है, ठीक है। नाउ अब ये 20 साल की टॉपिक है। अब सोचिए कि एग्ज़ाम में देयर इज़ 100 क्वेश्चंस। अब ये जो 55 टॉपिक्स हैं, इससे हर साल 40+ क्वेश्चंस होती हैं इससे रिलेटेड। नाउ डे बाय डे देखा जाए, ईयर बाय ईयर, तो हमारी कट ऑफ डाउन जाती जा रही है। इस बार की कट ऑफ अराउंड 80 होगी 2023 की। यू नीड टू स्कोर, यहाँ पे 45 to 50 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 50%, मतलब इतना ये श्योर कर जाओगे। लेकिन ये जो 55 टॉपिक्स है, ये 55 टॉपिक से ही आपके 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। 70 to 85% क्वेश्चन, मतलब 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन श्योर उठा के जो ले जाओगे आप, 40 to 50 क्वेश्चन फट से उठा के ले जाओगे इधर से, अगर अच्छे से करके गए तो। बाकी करंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसकी बात कर रहा हूँ जो स्टैटिक आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है जी। नाउ अब ठीक है, तो ये सीन हो गया आपका। अब सवाल है भैया, वेयर, कहाँ, है ना, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने, अब वेयर हम लोगों ने लिया क्या, ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया कि ये अपन PYQ से लिए हैं। लास्ट के 20 साल, 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स के टॉपिक्स हम लोगों ने उठाए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, DPSP हो गया। हर साल एक क्वेश्चन बननी है, दो क्वेश्चन आ जाती है उससे यार, ईच एंड एवरी ईयर। हाउ, एक आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि भैया इस टॉपिक से तो क्वेश्चन होनी है, मुझे ये टॉपिक करके जाना है। ये अगर छोड़ के जाऊंगा, है ना, तो बाकी भीड़ से तो अलग हो जाऊंगा। भीड़ से मतलब उसी भीड़ में आ जाऊंगा जो मतलब अराउंड 50,000 टू जो आपके 1 लाख जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उससे तो पीछे चले जाऊंगा, है ना। तो नाउ वी हैव टू लुक इनटू दैट टॉपिक जो यूपीएससी की गढ़ है, ठीक है, जो यूपीएससी की एक कोर है, एरिया है ना। कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आने दो, उस टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, दैट्स माय गारंटी। उठा के देख लेना, था ना, मतलब 23 का पेपर एकदम से वाहियात सा लग रहा था ना, ऑप्शन नहीं था ना, टॉपिक या पार्लियामेंट नहीं था, गवर्नर नहीं था, नहीं पढ़े हो क्या, जुडिशरी नहीं पढ़े हो। चलो, पॉलिटी, हर साल ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स कि 30 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स के होते हैं। आपका प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, प्लस में उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्या देखेंगे, इमरजेंसी देखेंगे, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी, उसके साथ हम लोग आ जाएंगे जुडिशरी देखेंगे। इससे आप जब आप ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी पढ़ोगे, तो उस समय में आपने क्या पढ़नी है, उस समय में आपने पढ़नी है शेड्यूल भी पढ़नी है, शेड्यूल 5th and 6th वन,
लग गया हाथ, पढ़ के ख़त्म कर देनी। उसके बाद पढ़नी है हमें जुडिशरी पढ़नी है नाउ, उसके ऑलरेडी ये हो चुका है। उसके बाद लैंग्वेजेस पढ़नी है, ठीक है नाउ। उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी, वो भी पर्टिकुलर जो न्यूज़ में है। और एक चार्ट टाइप का बना लो ना आप, चार्ट टाइप बना लो, ठीक है, क्योंकि प्री के लिए भी चाहिए एक पेज में ना एक चार्ट टाइप बना लो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसी को बार बार देखो, ज़्यादा मतलब है नहीं उसका। फिर फेडरलिज्म देखनी है और हमें सेंटर और स्टेट का रिलेशंस देखनी है। ये टॉपिक है, इस पर क्या करो आपने, मतलब इस पर एकदम से रट जानी है आपने, घोल के पी जानी है। अब कैसे क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। नाउ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से हर साल ऑन एन एवरेज एवरी ईयर आपको 5, इकोनॉमिक्स में तो 15 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलेंगे ही। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस आपका 5 क्वेश्चंस उठा के ले जाता है, मतलब कि 10 मार्क्स इधर ही हो गया अपना। और ये इजी टू स्कोर होता है, इजी टू स्कोर है। नहीं है ना तो पीवाई क्यू उठा के देख लेना, नहीं हो तो आना, कहना भैया आपने तो गलत बोला था, कहना कि डिकोड भैया वाले थे, ठीक है, डिकोड यूपीएससी वाले भैया थे, वो उन्होंने बताया था यार, इजी तो नहीं लग रहा। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे, ये तो करेंट सी मोस्टली है। जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, देखो आपकी मनी एंड बैंकिंग और जीडीपी, आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे रिलेटेड होगा। अब कह देगा कि भाई साहब ये बताइए सीआरआर जो है, सीआर पता है ना, सीआरआर एसएलआर सब पता है। चलो रेपो रेट है ना, ये सब जो है, बोलेंगे भैया रेपो रेट जो है जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगी, रेपो रेट घटाएंगे तो हमारी इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगी। तो ये दो टॉपिक को क्या कर रही है, अभी तो वही बात हो गया ना कि लोग कह रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक से ना क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। भाई साहब प्रॉपर एनालाइज करे हो, जब दो टॉपिक को आप मिला दोगे यूपीएससी क्या, अब फैक्चुअल चीज़ें, अब सोचो एक बात कि अब वन एग्जाम थोड़ी है यार, कलर थोड़ी चाहिए उनको, ऑफिसर चाहिए। तो दो, जब आप बैठोगे उस चेयर पे देयर विल बी मल्टीपल केसेस, एंड आपको ट्राई करना है कि उस केसेस को एक साथ सॉल्व करनी है। तो यहां भी वही चीज है ना, दो टॉपिक को मिला के एक आंसर आपने फाइंड करनी है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, आईएमएफ हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें पढ़नी है। फिर इसकी रिपोर्ट्स पढ़नी है, हर साल रिपोर्ट से क्वेश्चंस आती ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपको जहाँ पढ़ना है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में आपकी होती है। और एक बात बताऊँ, ईजिली डूएबल होता है ये, ईजिली डूएबल होता है। बस एक चीज़ याद रखना, जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो ना, तो वो जहाँ गवर्नमेंट की प्रेज हो रही हो, प्रशंसा हो रही हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट जनरली सही होता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में सबसे पहले देखेंगे भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। यूएनएफसीसी, ठीक है, यूएनईपी, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ईयर, हेडक्वार्टर, इंडिया मेंबर है कि नहीं, ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्टिव देख लो। ये 1 से 2 लाइन में आपकी इसकी ऑर्गेनाइजेशंस की नोट्स होनी है, बस इतनी ही मांगती है भाई साहब कि इंडिया रेटिफाइड किया या नहीं, इंडिया पार्ट है या नहीं, टोटल मेंबर कितने हैं, कब बनी, हेडक्वार्टर क्या है, ख़त्म, दैट्स इट। भरोसा नहीं है भैया पे, जाओ पीवाईक्यू उठा के देख लो। मैं तो यहाँ पे देता बट लेक्चर लेंदी हो जाता, क्या मतलब। फिर क्लाइमेट चेंज है ना सर, कि अब देखो ना भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई, ठंड कभी है गर्मी, दिल्ली आओ पता चलेगा, दिल्ली में कभी ठंड कभी गर्म, कभी ठंड कभी गर्म। चलो फिर ये मैप बनाओ, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वेटलैंड हो गया, रामसर साइट्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब चीज़ें हमें एक्सटेंसिवली करनी है भाई साहब। ये सब ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार कर लोगे ना बस हो गया, कुछ नहीं, पलट के देख लो, खत्म हो गया। अब देखो पता होगा आपको कि ठीक है भैया मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में क्या बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, कन्हा नेशनल पार्क है ना, पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है, वन विहार है, सतपुरा है, डायनासोर है,
ओमकेश्वर नेशनल पार्क है। ये जब याद रहेंगी चीज़ें, ऐसे ऐसे ही लेके चलोगे, फिर देखोगे टाइगर रिजर्व, अच्छा ठीक है भैया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व करना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, ठीक है, पन्ना है, संजय दुबरी है, मतलब ऐसे ही। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका। चलिए, उसके बाद इन्वायरमेंटल एक्ट देखेंगे, बॉडीज़ देखेंगे। अब कैसे, कंपा क्या हो गया, एनजीटी क्या हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या हो गया, ठीक है, डब्ल्यूपीए देखेंगे, ईपीए देखेंगे, है ना। ये चीज़ें हमें सेम चीज़ ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद स्पीसीज़ में बेसिकली फोकस करेंगे क्रिटिकल इंडेंजर। अब सुनो, उसके बाद स्टेट एनिमल का स्टेटस देखेंगे, ठीक है, कि स्टेट एनिमल है तो उसकी स्टेटस क्या है। अब देखो, इसको सबसे पहले क्या करना, आपने पीवाईक्यू से करनी है। पीवाईक्यू के बाद में आप क्या करोगे, क्रिटिकल इंडेंजर बर्ड देख लोगे, बात खत्म, और कुछ नहीं करना, खत्म करो भाई साहब, ज़्यादा नहीं देखना। चलो, उसके बाद पॉल्यूशन, जो हमारे पॉल्यूटेंट हैं 10-12 उठाओ, उसको पढ़ जाओ। हार्म गैसेज जो हो गया। अब साइकिल्स देखनी, कार्बन साइकिल्स देखनी, फॉस्फोरस साइकिल देखनी, नाइट्रोजन, इससे साइकिल से हर साल 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर। अगर विश्वास नहीं होता, जाओ 23, 22, 21, 20 का पेपर उठा लो, ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी की, इकोलॉजी की, ठीक है, मतलब पिरामिड हो गया ना, मतलब आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड हो गया, वर्टेड हो गया, जो भी है इस तरह की चीज़ें हैं। बायो मैग्नीफिकेशन हो गया, अब पढ़ोगे ना, बायो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, बायो एक्यूमुलेशन क्या हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस मेरे को बताना, तो डेफिनेशन देना, बायो मैग्नीफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बायो मैग्नीफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। और हाँ, बिफोर ड्यूलिंग टू दिस वन, सुनो, कंप्रीहेंशन नहीं ला पा रहा हूँ ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई कि मैं इस वीक लेके आऊँ। अच्छा ये बताओ कि मैं सेगमेंट में लेके आऊँ, पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँ, या फिर एक साल का एक ही बार डिस्कस कर दूँ एक ही लेक्चर में, लेट मी नो, ठीक है, कमेंट में बताओ प्लीज़। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब हमारा रिवर मैप उठानी है, आपने चार्ट बनानी है, ठीक है। मैप बताऊंगा, अगर चाहिए मैप का तो जस्ट कमेंट करो कि भैया मैप लेके आओ। बड़ा भाई हो आपका, डिमांड करो मेरे से कि भैया मुझे चाहिए, ये लेके आओ, कमेंट करो यार, पहले बताओ, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट देखनी है। मैपिंग में भैया वही आपका नेशनल पार्क हो गया, प्लेट्यू हो गया, मतलब माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया, पीक्स हो गया, है ना, आपका लेक्स हो गया, यही सब चीज़ें देखनी है। फिर क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्लस में एनसीईआरटी का जो वो चैप्टर 2 एंड 3 है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, उसकी चैप्टर 2, 3 पढ़ लेना है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, ओशनोग्राफी पढ़ना है, एग्रीकल्चर देखना है, सॉइल्स देखनी है, टाइप ऑफ सॉइल्स क्या है, और जनरली, ठीक है, और एनर्जी, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री का इसका हमें क्या करना है, लोकेशन मैप बेस्ड पढ़ना है, सिर्फ लोकेशन पढ़ना है, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, ठीक है, शॉर्ट कट में काम करना है। अब भाई साहब साइंस एंड टेक का कंप्लीट इस पे हमको किस पे रिलाई करना है, तो आपको करंट अफेयर पे रिलाई करना है, जो भी सोर्सेस फॉलो करते रहो, लेकिन 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 बायोलॉजी के लिए आप स्टैटिक पढ़ लो, कहाँ से, तो साइनॉप्सिस आईएस से, कहाँ से, तो साइनॉप्सिस आईएस से क्या करो, बायो का ये पढ़ लो, मतलब कि आराम से 10 पेज का होगा भाई साहब, हर साल 2 बेसिक क्वेश्चन आता है बायो से। चलो, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट, देखो बहुत सारे लोग कर देते हैं इग्नोर, बट हमें नहीं करनी है यहाँ पे इग्नोर, नहीं तो कर हो जाएंगे हम भी यूपीएससी से इग्नोर। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हिस्ट्री में जो एंशियंट हिस्ट्री है, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस पढ़नी है, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़नी है, और स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलोसफी पढ़नी है। जो हमारे साथ फिलोसफी हैं 6-7 जो भी हैं, उसको हमें अच्छे से पढ़ लेना, हर साल एक क्वेश्चंस आती है स्कूल ऑफ फिलोसफी से, ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है। नाउ अब उसके साथ मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, यही दो, ये 4-5 टॉपिक है, इसको पढ़ो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखना, मौर्यन आर्ट एंड कल्चर देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी है, बस। आगे चले, मेडिवल की बात करते हैं, तो मुगल देखनी है, विजयनगरा देखनी है, भक्ति एंड सूफिज्म देखनी है, फॉरेन ट्रेवलर्स देखनी है, बस इतना कर लो। बाकी भाई साहब ये इसको क्या करना, पीवाईक्यू के साथ करनी है, ठीक है ना। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे क्रोनोलॉजी, जब गांधी जी हमारे इंडिया में आते हैं, बताओ गांधी जी कब इंडिया आए थे, ठीक है, और गांधी जी के मेजर 3 इवेंट बताओ आते साथ, ठीक है। उसके बाद वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट देखना है, क्योंकि हर साल एवरी ईयर 1 क्वेश्चन तो फिक्स है बेटा। चलो, गवर्नर जनरल देखना है और उसका काम क्या हुआ, ठीक। बुक्स और न्यूज़पेपर, मतलब कि किसने लिखा, कौन सा बुक था, और किसने लिखा, ईयर, बस खत्म।
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखनी है ना, ये सारा जो भी चीज़ है वो देखना, उसके साथ में ट्रैवल मूवमेंट वगैरह जो है वो देख लेना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देख लेना है। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पे देखो चीज़ों को नाउ, यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखनी है, उसके बाद टेम्पल एंड केव आर्किटेक्चर देखनी है, पेंटिंग देखनी है, मार्शल आर्ट देखनी है, ठीक है, मार्शल आर्ट देखनी है, क्लासिकल डांस देखनी है। ये हमारी है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे, डेली 1 आवर निकालो एटलीस्ट, जो ये टॉपिक बताए हैं 1 आवर डेली रिवाइज करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो, ठीक है। और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो। एंड आई हैव गिवन इन लास्ट वीडियो में मैंने अपना टेलीग्राम आईडी भी दिया है, अगर किसी को इशू है जस्ट लेट मी नो, आई एम देयर फॉर यू, आई विल बी हेल्प यू आउट। कोई भी चीज़ हो यू कैन डायरेक्टली रीच टू मी, ठीक है। आई बिलीव कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू एवरीवन, ठीक है। इक्वालिटी तभी आएगी, फेयर एंड इक्वल कंपटीशन तब होगा, जिनके पास में रिसोर्सेस नहीं है वो भी इक्वली आके खड़ा हो, देन देयर विल बी फेयर कंपटीशन, ठीक है। डू शेयर विद दोज हु नीड इट। थैंक यू, जय हिंद फॉर टाइमिंग। चलते हैं, मिलेंगे कल, ख्याल रखो, पढ़ते रहो एंड मेक श्योर कि रोज़ पढ़ो एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और मुझे भी बताओ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ भी इशू हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ का, आई हैव गिवन माई टेलीग्राम आईडी, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बताओ। कोई नहीं सुन रहा है, मैं सुनने को बैठा हूँ, ठीक है। डोंट वरी, आपका बड़ा भाई आपके साथ है टिल योर एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम ही बस ये नहीं है, चलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।